गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब। मैं साहिल रावत, आपका इंग्लिश मेंटोर। स्वागत करता हूं बच्चों आपका आज की क्लास में। तो चलते हैं सीधा क्लास की तरफ। एंड आवर टुडेज टॉपिक इज द लास्ट लीफ। ठीक है, आपका ये 7th चैप्टर होने वाला है। द लास्ट लीफ के बारे में हम आज इस चैप्टर को डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस। इट इज ऑटम। ठीक है, पतझड़ का मौसम चल रहा है। द विंड इज ब्लोइंग हार्ड। और पतझड़ में कैसे होते हैं बच्चों, हवा बहुत तेज चलती है। एंड इट इज रेनिंग हैविली, और साथ ही साथ बारिश भी बहुत ज्यादा हो रही है। All the leaves on an ivy creeper have fallen. जो आईवी ट्री है उसकी सारी लीव्स क्या हो चुकी हैं, नीचे गिर चुकी हैं। ठीक है, एक्सेप्ट वन, सिर्फ एक लीफ को छोड़ के, एक पत्ती को छोड़ के। Why doesn't the last leaf fall? तो ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जो लास्ट लीफ है, आखिरी पत्ती है, वो नीचे क्यों नहीं गिरती है। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? स्टार्ट करते हैं। Sue and Johnsy, two young artists, shared a small flat. The flat was on the third story of an old house. ठीक है, यहाँ पे हमें कहानी बताई जा रही है किस किस की, एक स्यू की और एक जॉन्सी की। ठीक है, ये दोनों फ्रेंड्स हैं और ये दोनों क्या है बच्चों, यंग आर्टिस्ट हैं। ठीक है, ये लोग क्या है, कलाकार हैं। आर्टिस्ट क्या होते हैं, जो कलाकार होते हैं। शेयर्ड अ स्मॉल फ्लैट, और एक स्मॉल फ्लैट में दोनों साथ में रहते हैं, शेयरिंग में। और इनका जो फ्लैट है वो कहां पे बच्चों, थर्ड स्टोरी। थर्ड स्टोरी का मतलब होता है तीसरी मंजिल पे। ठीक है, तीसरी मंजिल पे। तीसरे मंजिल या तीसरा माला जिसे बोल सकते हैं आप, वो कुछ भी समझ सकते हैं। ऑफ एन ओल्ड हाउस, एक पुराना सा घर है। जॉन्सी फेल वेरी सीरियसली इल इन नवंबर। जो जॉन्सी है वो बहुत ज्यादा सीरियसली इल, इल का मतलब होता है बच्चों बीमार हो जाती है नवंबर के मंथ में। शी हैड न्यूमोनिया, उसको क्या हो जाता है, निमोनिया हो जाता है। शी वुड लाई इन हर बेड विदाउट मूविंग, जस्ट गेजिंग आउट ऑफ द विंडो। वो क्या है, अब अपने बेड पे लेटी हुई है और सिर्फ क्या करती है, बाहर पे जो अपनी विंडो है उसके बाहर देखती रहती है। ठीक है। स्यू, हर फ्रेंड, बिकेम वेरी वरिड। जो उसकी दोस्त है सू, वो बहुत ज्यादा परेशान हो गई है उसको लेकर के। वरिड मीन्स परेशान होना। शी सेंट फॉर द डॉक्टर, वो डॉक्टर के पास जाती है। Although he came every day, there was no change in Johnson's condition. हालांकि जो डॉक्टर हैं वो रोज वहां पे आते हैं जॉन्सी को देखने, लेकिन जॉन्सी की तबीयत में बिल्कुल भी असर नहीं हो रहा है, कुछ भी फर्क नहीं पड़ पा रहा है। One day the doctor took Sue aside and asked her, "Is anything worrying Johnsy?" एक दिन क्या होता है, डॉक्टर जब इस बात को देखते हैं, बहुत समय से नोटिस करते हैं कि मैं रोज आ रहा हूँ, इसको मेडिसिन वगैरह दे रहा हूँ, इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट चल रहा है, लेकिन जॉन्सी पे कुछ भी फर्क क्यों नहीं पड़ रहा मेरे ट्रीटमेंट का। तो वो स्यू को साइड में ले जाते हैं, उससे एक सवाल पूछते हैं, क्या कोई ऐसी ऐसी बात है जो जॉन्सी को वरी कर रही है। वरी मतलब परेशान है किसी बात से जॉन्सी। ठीक है, वरी मीन्स परेशान। क्या कोई परेशानी है जॉन्सी को। ठीक है बच्चों, यहां तक क्लियर। नो, रिप्लाइड सू, बट व्हाई डू यू आस्क। सू कहती है, नहीं ऐसी तो कोई परेशानी नहीं है जॉन्सी को, पर आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं। द डॉक्टर सेड, फिर डॉक्टर कहते हैं कि जॉन्सी इट सीम्स हैज मेड अप हर माइंड दैट शी इज नॉट गोइंग टू गेट वेल। इफ शी डज नॉट वांट टू लिव, मेडिसिन विल नॉट हेल्प हर। ठीक है, वो ये कहते हैं कि मुझे ऐसा लग रहा है कि जॉन्सी हैज मेड अप हर माइंड। मेड अप हर माइंड का मतलब होता है बच्चों कि उसने अपना मन बना लिया है, जिसे हम कहते हैं ना कि मन बना लिया है। तो जॉन्सी ने अपना मन बना लिया है कि वो कभी ठीक नहीं होने वाली है। ठीक है, और अगर वो अपना मन बना चुकी है कि शी डज नॉट वांट टू लिव, कि वो जीना नहीं चाहती, तो उसके अंदर ये जो भावना आ रही है कि वो जीना नहीं चाहती, ये क्यों आ रही है। किसी कारण, कोई तो कारण होगा इस वजह का कि वो जीना नहीं चाहती। ठीक है, ऐसे तो हर कोई नहीं सोच लेता कि हाँ मैं जीना नहीं चाहता हूँ। कोई बहुत बड़ी परेशानी होती है लाइफ में, तब जाके इंसान ये सोचता है कि मैं जीना नहीं चाहता हूँ। तो जॉन्सी भी कहीं ना कहीं से ऐसा ही सोच रही है कि वो जीना नहीं चाहती, क्योंकि अगर वो ऐसा सोचेगी तो मैं चाहे उसे कितनी भी मेडिसिन दे दूं, मेरी दी हुई दवा उसको हेल्प नहीं करेगी। क्योंकि बच्चों जो डिजीज होती है ना, वो बहुत हद तक फिजिकली तो हमें डैमेज करती है, लेकिन मोस्टली वो क्या होती है बच्चों, मेंटल लेवल पे, जिसको हम बोलते हैं साइकोसोमेटिक प्रॉब्लम्स या डिजीजेस। ठीक है, वो हमारे मस्तिष्क से भी जुड़ी होती हैं। अगर हमारा मस्तिष्क ये सोचेगा
ठीक है, हमारा ट्रीटमेंट चल रहा है और उस दौरान हम ये सोचें कि हाँ मुझे ठीक होना है, मुझे जल्द से जल्द ठीक होना है, हमारे अंदर वो विल पावर होगी जल्द से जल्द उस बीमारी से उभरने की, तो हम जल्द से जल्द उभर भी जाएंगे। लेकिन अगर हमारा मनोबल, जो हमारा विल पावर है, वो कमजोर होगी, हमें ऐसा लगेगा अंदर से कि मैं ठीक नहीं हो सकती, नहीं हो सकता, या फिर मैं ठीक ही नहीं होना चाहता हूं, तो फिर आप चाहे कितनी भी अच्छी ट्रीटमेंट ले लीजिए, कितना भी अच्छी मेडिसिन ले लीजिए, आप ठीक नहीं हो पाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यही चीज डॉक्टर सू को भी समझा रहे होते हैं। Sue tried her best to make Johnsy take an interest in things around her. फिर ये सुनने के बाद सू कोशिश करती है कि वो जॉन्सी का जो दिल है, जो मन है, वो इधर उधर की चीजों में लगा सके, ताकि फिर से वो, उसको एक विल पावर आए, अंदर से एक एनकरेजमेंट आए कि हाँ इधर उधर की चीजों में कहीं तो उसका मन लगे, ताकि वो ठीक होने की कोशिश करे। शी टॉक्ड अबाउट क्लोथ्स एंड फैशंस, वो उससे अच्छी अच्छी बातें करती है ताकि उसका मन बाहर आए, ठीक है, उन सब नेगेटिव थॉट से। वो उससे कपड़ों की बातें करती है, फैशन की बातें करती है, बट जॉन सी डिड नॉट रिस्पॉन्ड, लेकिन जॉन सी किसी भी बात का कोई रिस्पॉन्स नहीं देती है। ठीक है बच्चों। जॉन सी कंटिन्यूड टू लाई स्टिल ऑन हर बेड, वो सिर्फ और सिर्फ अपने बेड पे ही लेटी रहती थी, ठीक है, वो बेड से भी नहीं उठती थी। सू ब्रॉट हर ड्राइंग बोर्ड इनटू जॉन्सीज रूम एंड स्टार्टेड पेंटिंग। सू क्या करती है, सोचती कि क्योंकि वो दोनों आर्टिस्ट होते हैं, तो वो उसके रूम में एक ड्राइंग बोर्ड लेके आती है और उसके सामने कुछ पेंट करना शुरू करती है, ये सोच के कि शायद इससे जॉन्सी का मन इसमें लग जाए। एंड स्टार्टेड पेंटिंग टू टेक जॉन्सीज माइंड ऑफ हर इलनेस, ताकि उसका ध्यान जो है वो अपनी बीमारी से हटे, ठीक है, वो दूसरी चीजों के बारे में भी सोच पाए। शी विसल्ड वाइल वर्किंग, और वो वर्क करते करते क्या भी हो जाती थी, विसल्ड। विसल्ड का मतलब होता है बच्चों सीटी बजाना, ठीक है। सडनली सू हर्ड जॉन्सी विस्पर समथिंग, तो तभी ये, जब वो पेंट कर रही होती है, सू को सुनाई देता है कि जॉन्सी कुछ कहना चाह रही है। विस्पर मतलब दबी हुई आवाज में, ठीक है, विस्पर का मतलब होता है बच्चों दबी हुई आवाज में कुछ कहना, ठीक है, इन अ लो वॉइस। वो कुछ कहने की कोशिश कर रही है। शी क्विकली रश्ड टू द बेड एंड हर्ड जॉन्सी काउंटिंग बैकवर्ड्स, वो तुरंत बेड के पास जाती है और जॉन्सी को सुनती है कि क्या कहना चाह रही है। तो जब वो ध्यान से सुनती है तो जॉन्सी क्या कर रही होती है बच्चों, बैक काउंटिंग कर रही होती है। बैक काउंटिंग आप लोगों को पता है, जैसे 10, देन 9, 8, 7, इस तरह से वो बैकवर्ड्स काउंटिंग कर रही होती है। शी वॉज लुकिंग आउट ऑफ द विंडो एंड वॉज सेइंग, वो विंडो से बाहर देख रही होती है और क्या कह रही होती है, 12, after some time she whispered 11, then 10, then 9, वही चीज, ठीक है। Sue anxiously, anxiously का मतलब होता है बच्चों घबराहट में, ठीक है, जब कोई इंसान बहुत घबरा जाता है ना, तो उसको बोलते हैं एंशियस होना, या फिर उसे एंजाइटी होना, ठीक है, घबराना। लुक्ड आउट ऑफ द विंडो, और वो बाहर देखती है कि ये बाहर ऐसी क्या चीज है जिसे देख करके बैक काउंटिंग कर रही है। शी सॉ एन ओल्ड आईवी क्रीपर क्लाइंबिंग हाफ वे अप द ब्रिक वॉल ऑपोजिट देयर विंडो, उसको दिखाई देता है कि बाहर एक क्या है, एक ओल्ड आईवी क्रीपर ट्री है, जो कि उनकी ट्री, जो उनकी वॉल है उससे क्लाइंब करने की बाहर कोशिश कर रहा है, और उनके विंडो के एग्जैक्टली ऑपोजिट में है। इन द स्ट्रॉन्ग विंड आउटसाइड द क्रीपर वॉज शेडिंग इट्स लीव्स, और क्योंकि बाहर बहुत ज्यादा हवा चल रही है, तो इस वजह से जो क्रीपर की जो लीव्स है वो धीरे धीरे करके क्या हो रही है, शेड। शेड का मतलब होता है बच्चों पत्तियों का झड़ना, ठीक है, पत्तियों का झड़ना इज कॉल्ड शेडिंग ऑफ लीव्स। एंड देन व्हाट इज इट डियर, सू आस्क्ड, सू पूछती है कि क्या हुआ। 6, whispered जॉन्सी, दे आर फॉलिंग फास्टर नाउ, वो कहती कि अब ये 6 हो चुके हैं और ये जल्दी जल्दी से गिर रहे हैं। 3 days ago there were almost 100 leaves, और 3 दिन पहले यहाँ पे कम से कम 100 से ज्यादा पत्तियां थी, और अब सिर्फ कितनी रह गई बच्चों, सिर्फ और सिर्फ 6 लीव्स रह गई हैं। देर आर ओनली 5 लेफ्ट नाउ, और अब सिर्फ, ऐसा बोलते बोलते अब 5 बच चुकी हैं। इट इज ऑटम सेड स्यू एंड द लीव्स विल फॉल, स्यू कहती कि हाँ वो तो स्वाभाविक ही है कि ये ऑटम है, पतझड़ का महीना चल रहा है, तो पत्तियां तो गिरेंगी, ठीक है। When the last leaf falls, I will die, और यहाँ पे जॉन्सी एक बहुत बड़ी बात कह देती है कि जिस दिन ये आखिरी पत्ती भी गिर जाएगी उस दिन मैं मर जाऊंगी। Said Johnsy with finality, I have known this for the last 3 days, और यही वो चीज है बच्चों, यहाँ पे हमें पता चल पाता है स्टोरी में कि जॉन्सी ठीक क्यों नहीं हो पा रही है, क्योंकि उसने अपनी लाइफ को कनेक्ट कर दिया किससे, उस आईवी ट्री के लीव्स के साथ।
ठीक है, वो क्या सोच रही है, वो इतना ज्यादा उसमें खो चुकी है कि वो ये सोच रही है कि जैसे जैसे धीरे धीरे इस आइवी ट्री की लीव्स गिरती जा रही हैं और मेरे लाइफ के दिन भी कम होते जा रहे हैं। ठीक है, उसने अपनी लाइफ को आइवी ट्री के लीव्स से कंपेयर कर दिया। ठीक है, समान बना दिया कि उसके लीव्स भी गिर रहे हैं और मेरे दिन भी धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं, और जिस दिन वो आखिरी लीव गिर जाएगी उस दिन शायद वो मेरे लाइफ का आखिरी दिन होगा। ऐसा वो अपने माइंड में मेकअप कर चुकी है, अपना माइंड मेकअप कर चुकी है। ठीक, वो अपने दिमाग को ऐसा बना चुकी है, मन में ये ठान चुकी है। इसी वजह से बच्चों यही वो कारण है कि वो ठीक नहीं हो पा रही ट्रीटमेंट और मेडिसिन के बावजूद, और यही चीज डॉक्टर भी जानना चाह रहे थे कि ये ठीक क्यों नहीं हो रही है। तो अब हम समझ पा रहे हैं कि जॉन्सी किस लिए ठीक नहीं हो पा रही है। यस बच्चों। ओह दैट्स नॉनसेंस, रिप्लाइड सू। सू ये बात सुन के ऑब्वियसली बात है, हर कोई इंसान ये बोलेगा कि ये क्या नॉनसेंस बात कर रही हो तुम। व्हाट हैव ओल्ड आईवी लीव्स टू डू विद योर गेटिंग वेल, कि आईवी लीव्स का तुम्हारे ठीक होने से क्या फर्क पड़, क्या मतलब है। द डॉक्टर इज कॉन्फिडेंट दैट यू विल गेट बेटर, और वो थोड़ा झूठ झूठ बोलती है कि डॉक्टर इस बात को लेकर पूरी तरह से कॉन्फिडेंट है कि तुम ठीक हो जाओगी। जॉन्सी डिड नॉट से एनीथिंग, जॉन्सी कुछ नहीं बोलती है। सू वेंट एंड ब्रॉट हर अ बॉल ऑफ सूप, सू जाती है और उसके लिए एक सूप का कटोरा लेकर के आती है। ठीक है बच्चों, यहां तक क्लियर है आपको। इस पे जॉन्सी कहती है कि आई डोंट वॉन्ट एनी सूप, सेड जॉन्सी, कि मुझे कोई सूप नहीं चाहिए। आई एम नॉट हंग्री, मुझे भूख नहीं लगी है। नाउ देर आर ओनली 4 लीव्स लेफ्ट, और वो अभी भी बाहर ही देख रही है और बोल रही है कि अब सिर्फ और सिर्फ 4 लीव्स रह गई हैं। आई वॉन्ट टू सी द लास्ट वन फॉल बिफोर इट गेट्स डार्क, और वो ये कहती है कि मैं आखिरी लीव को गिरते हुए देखना चाहती हूँ इससे पहले कि अंधेरा हो जाए। ठीक है, देन आई विल स्लीप फॉर एवर, और फिर मैं हमेशा के लिए सो जाऊंगी। Sue sat on Johnson's bed, kissed her and said, "You are not going to die." Sue ये बात सुनकर जॉन्सी के बेड में बगल में बैठ जाती है, उसको किस करती है और ये कहती है कि भाई तुम नहीं मरने वाली हो। I can't draw the curtain for I need the light. I want to finish the painting and get some money for us. ठीक है, वो ये कहती है कि मैं इन कर्टेन्स को बंद नहीं कर सकती क्योंकि मुझे थोड़ी लाइट चाहिए। ठीक है, वरना मैं इन कर्टेन को बंद कर देती। मैं इस पेंटिंग को फिनिश करना चाहती हूँ एंड गेट सम मनी फॉर अस, और हमारे लिए कुछ पैसे जोड़ना चाहती हूँ, क्योंकि जब उनके पास पैसे होंगे तभी तो वो उसका ध्यान रख पाएगी जॉन्सी का, है ना। इस वजह से बच्चों साथ के साथ पेंटिंग भी करती जा रही है। देखो, आप देख पा रहे हैं इस तरह से जो जॉन्सी है वो बाहर पे जो आईवी क्रीपर्स है ना, क्रीपर्स आप लोगों को पता होगा बच्चों, आपने बायोलॉजी में पढ़े होगा। क्रीपर्स कौन से पौधे होते हैं जो किसी के सहारे, जिनकी बेल निकलती है और वो क्या करते हैं, किसी के सहारे ऊपर की तरफ चढ़ते हैं। ठीक है, तो इस तरह से वो उनके वॉल के सहारे ऊपर आ रहे हैं, और ये उसमें अब यहाँ पे कितनी लीव्स दिखाई गई है, 1 2 3 4 5 लीव्स ही बाकी बची। ऐसी इसमें पहले बहुत सारी लीव्स थी, लेकिन क्योंकि ऑटम चल रहा है और बहुत ज्यादा हवा चल रही है तो इस वजह से हर लीफ गिरती जा रही है। और ये जॉन्सी क्या सोच रही है कि जैसे जैसे लीफ गिरेंगी और मैं भी एक दिन जब आखिरी लीफ गिरेगी तो वो मेरी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। ठीक है, और स्यू ये सब देख करके बहुत परेशान हो रही है। She begged Johnsy, I promise not to look out of the window while I paint. वो जॉन्सी से रिक्वेस्ट करती है, बेग, बेग का मतलब बच्चों एक तरह से भीख मांगती है, मतलब कि भाई प्लीज तुम बाहर मत देखो, जब तक मैं पेंटिंग कर रही हूँ बाहर मत देखो, क्योंकि तुम बाहर देखोगी तो तुम्हारा ध्यान उसमें ही जाएगा, लीव्स पर ही जाएगा। Alright, said Johnsy, finish your painting soon, for I want to see the last leaf fall. तो जॉन्सी कहती है कि चलो ठीक है, फटाफट से अपनी पेंटिंग फिनिश कर लो क्योंकि मैं लास्ट लीफ को, आखिरी पत्ती को गिरते हुए देखना चाहती हूँ। आई एम टायर्ड ऑफ वेटिंग, मैं वेट करते करते थक चुकी हूँ अब। ठीक है, I have to die, so let me go away peacefully like one of those poor tired leaves. वो कहती कि मुझे अब मरना ही है क्योंकि मैं बहुत समय से बीमार हूँ, मैं ठीक भी नहीं हो रही हूँ, तो अब मुझे मर जाना चाहिए। सो लेट मी गो अवे पीसफुली, इसलिए मुझे शांति से इस दुनिया से जाने दो। लाइक वन ऑफ दोज पुअर टायर्ड लीव्स, जैसे कि ये जो टायर्ड लीव्स है ना, ये भी बहुत समय से थकी हुई है, क्योंकि ऑटम में क्या होता है, लीव्स पहले सूखती हैं, ठीक है, और फिर वो झड़ जाती हैं। तो वैसे ही ये इनको टायर्ड लीव्स बोला गया कि टायर्ड लीव्स भी धीरे धीरे शांति से क्या हो रही है, अपने पेड़ से, अपनी बेल से अलग होके मर रही है। ट्राई टू स्लीप, सेड सू। सू बोलती कि तुम ना सोने की कोशिश करो। आई हैव टू पेंट एन ओल्ड माइनर, मुझे एक ओल्ड माइनर को पेंट करना है। आई विल कॉल्ड बेहरमान अप टू बी
माय मॉडल। ठीक है, मैं बहरमान को बुलाती हूँ। बहरमान मेरे एक तरह से मॉडल का काम करेंगे, जिसे देख करके कि मैं अपनी पेंटिंग को बना पाऊंगी। ओल्ड माइनर क्या हुआ बच्चों, एक जो माइंस में काम करते हैं ना, और एक बूढ़े माइनर की मुझे पेंटिंग बनानी है, तो मैं बहरमान को कॉल कर देती हूँ। ठीक है, बहरमान कोई पर्सन है जो उन्हीं की बिल्डिंग में रहते हैं। ठीक है, वो एक्ट करेंगे एज माई मॉडल, वो मॉडल की तरह एक्ट करेंगे और मैं उनको देख के अपनी पेंटिंग बनाऊंगी। शी रश डाउन, मतलब रश डाउन मतलब वो नीचे की तरफ जाती है। बहरमान लिव्ड ऑन द ग्राउंड फ्लोर। जो बहरमान था, ठीक, वो बूढ़े व्यक्ति, वो कहाँ रहते थे, वो ग्राउंड फ्लोर पे रहते थे। ठीक है, ही वॉज अ 60-year-old पेंटर। वो क्या थे, वो एक 60 साल के वो भी पेंटर ही थे। हिज लाइफ लॉन्ग ड्रीम वॉज टू पेंट अ मास्टरपीस। उनका पूरी जिंदगी भर का एक ड्रीम था। ठीक है, एक सपना था कि वो एक मास्टरपीस ड्रॉ करना चाहते थे, मास्टरपीस बनाना चाहते थे। बट दैट हैड रिमेन्ड अ ड्रीम, लेकिन वो सपना हमेशा के लिए एक सपना ही बनकर रह गया था। सू poured out her worries to बहरमान। सू उनके पास जाती है, बहरमान के पास, और poured out her worries का मतलब है अपनी जितनी भी दुख तकलीफ और परेशानियां हैं वो किसको बता देती हैं, बहरमान को बता देती हैं। ठीक है, तो आप poured out जो ये फ्रेज है इसका मतलब समझ गए। poured out का मतलब होता है बच्चों अपने अंदर की दिल की सारी बात किसी सामने वाले पर्सन को बता देना। वो बहरमान से सारी चीजें शेयर करती हैं। शी टोल्ड हिम हाउ जॉन्सी वॉज कन्विंस्ड। वो जॉन्सी की तकलीफ, सारी तकलीफ बहरमान को बताती हैं कि वो कैसे कन्विंस हो चुकी है कि वो भी मर जाएगी जिस दिन जो पेड़ पे लगी आखिरी पत्ती है वो गिर जाएगी। ठीक है, तो ये सारी बातें वो बहरमान से जाके शेयर कर देती है। क्लियर स्टूडेंट्स? ओके बच्चों, आगे बढ़ते हैं। इज शी स्टूपिड? बहरमान ये सारी बात सुनते हैं और बोलते हैं कि क्या वो बेवकूफ है? जॉन्सी आस्क्ड बहरमान, हाउ कैन शी बी सो फुलिश? जैसा कि ये सवाल हम सबके दिमाग में भी आ रहा है कि कोई इतनी बेवकूफ बातें कैसे कर सकता है, तो वही चीज बहरमान ने भी पूछी कि क्या वो कोई इतनी बेवकूफ बातें कैसे वो कह सकती है। शी इज रनिंग अ हाई टेम्परेचर, कंप्लेन सू। सू ये कहती है कि उसका जो टेम्परेचर है वो बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। रनिंग अ हाई टेम्परेचर का मतलब बच्चों जो उसके शरीर का तापमान है वो काफी बढ़ चुका है। ठीक है, शी रिफ्यूजेस टू ईट और ड्रिंक एंड दैट वरीज मी अ लॉट। और वो अब सब कुछ खाने से और पीने से भी मना कर रही है, क्योंकि वो मन बना चुकी है कि उसे अब मरना ही है। आई विल कम विद यू एंड सी जॉन्सी। बहरमान कहते हैं कि मैं तुम्हारे साथ आऊंगा और जॉन्सी को एक बार देखूंगा कि उसकी हालत कैसी है। द टिप टोड इन टू द रूम। जॉन्सी वॉज स्लीपिंग। टिप टोड का मतलब होता है बच्चों एंटर करना। ठीक है, टिप टोड मीन्स एंटर इन टू द रूम। जॉन्सी वॉज स्लीपिंग। वहां पे जॉन्सी क्या कर रही होती है, सो रही होती है। सू ड्रू द कर्टेन्स टुगेदर एंड दे वेंट टू द नेक्स्ट रूम। ठीक है, सू क्या करती है, कर्टेन्स को बंद कर देती है और वो दूसरे रूम में जाते हैं। शी पीप्ड आउट थ्रू द विंडो, देयर वाज ओनली वन लीफ ऑन द क्रीपर। और पीप्ड आउट का मतलब बच्चों बाहर झांकती है। ठीक है, झांकने को कहते हैं पीप्ड आउट। सू बाहर झांक करके देखती है और वहां पे सिर्फ और सिर्फ अब कितनी लीफ बची है, सिर्फ एक लास्ट लीफ रह गई है। ठीक है, उस क्रीपर पे। There was, हाँ ठीक है, इट वॉज रेनिंग हैविली एंड आइसी कोल्ड विंड वॉज ब्लोइंग। ठीक है, बहुत ज्यादा बारिश हो रही थी और कैसी एकदम जमाने वाली ठंडी हवा चल रही थी। इट सीम्ड एज दो द लीफ वुड फॉल एनी मिनट नाउ। और ऐसा लग रहा था कि जो ये लीफ है, जो आखिरी बची हुई लीफ है, ये किसी भी वक्त गिर सकती है। ठीक है, बहरमान डिड नॉट से अ वर्ड। बहरमान ने एक भी शब्द नहीं कहा ये सुनकर के। ही वेंट बैक टू हिज रूम, और वो वापस अपने रूम में चले गए। जॉन्सी woke up next morning in a feeble voice. She asked Sue to draw the curtains. दूसरे दिन जॉन्सी सुबह उठती है मॉर्निंग में, इन अ फीबल वॉइस। फीबल का मतलब होता है बच्चों वीक। ठीक है, जब कोई बीमार होता है तो उसकी आवाज कैसी हो जाती है, बहुत कमजोर आवाज रहती है ना, तो उस वॉइस को कहते हैं फीबल वॉइस। एक कमजोर सी आवाज में वो सू से कहती है कि तुम कर्टेन्स हटा दो। ठीक है, क्योंकि वो क्या देखना चाह रही थी, बाहर देखना चाह रही थी कि अब कितनी लीफ रह गई, या फिर जो लास्ट लीफ है वो भी क्या गिर चुकी है। सू वॉज नर्वस। और सू बहुत ज्यादा नर्वस होती है इस बात पे, क्योंकि उसको टेंशन थी। उसे उसे डेफिनेटली ये पता ही था कि जो लास्ट लीव थी वो पूरी रात में इतनी ठंडी हवा चली है, बारिश हुई है, तो लास्ट लीव भी गिर गई होगी। ठीक है, इस वजह से वो बहुत नर्वस होती है, बहुत ज्यादा टेंशन में होती है।
शी ड्रू बैक द कर्टेन्स वेरी रिलेक्टेंटली, और वो डर डर के, रिलेक्टेंटली मतलब बहुत डर डर के, घबरा के कर्टेन्स को वहां से हटा देती है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कैसे स्यू और मिस्टर बहरमान जो है वो बाहर देख के स्यू बहरमान को सारी स्टोरी बता रही है कि देखो ये लास्ट लीफ है और इसी में जॉन्सी की जो लाइफ है वो टिकी हुई है। अगर ये लीफ पिघल गई तो शायद जॉन्सी अपने जीने की उम्मीद, सारी उम्मीद खो बैठेगी और शायद वो कल उसका आखिरी दिन होगा। ठीक है बच्चों। ओके स्टूडेंट्स, आगे कंटिन्यू करते हैं। ओ स्यू एक्सक्लेम्ड एज शी लुक्ड एट द वाइन क्रीपर, लुक देयर इज स्टिल वन लीफ। और ये देख करके सू बहुत हैरान हो जाती है कि अभी भी वहां पे जो लास्ट लीफ थी वो बची हुई थी। ठीक है, ऑन द क्रीपर इट लुक्स क्वाइट ग्रीन एंड हेल्दी। और वो दिखने में कैसी थी, बहुत ज्यादा हरी थी। ठीक है, और हेल्दी भी लग रही थी, ऐसा लग रहा था कि ये शायद अब गिरेगी नहीं। इन स्पाइट ऑफ द स्टॉर्म एंड द फियर्स विंड्स इट डिड नॉट फॉल। चाहे कितने भी तूफान आए और कितनी बारिश हुई, तेज हवाएं चली, लेकिन वो फिर भी नहीं गिरी। आई हर्ड द विंड लास्ट नाइट सेड जॉन्सी। जॉन्सी कहती कि मैंने कल रात की जो हवा थी वो सुनी थी। आई थॉट इट वुड हैव फॉलन। मुझे लगा था कि ये अभी तक गिर चुकी होगी। इट विल श्योरली फॉल टुडे देन आई विल डाई। वो कहती है कि चलो हो सकता है कल रात को ये नहीं गिरी हो, लेकिन आज तो ये गिर ही जाएगी और फिर मैं मर जाऊंगी। देन आई विल डाई। यू वोंट डाई सेड सू एनर्जेटिकली। सू ने बहुत एनर्जी के साथ ये बात कही कि तुम नहीं मरने वाली हो। यू हैव टू लिव फॉर योर फ्रेंड्स। तुम्हें अपने दोस्तों के लिए जिंदा रहना है। वट वुड हैपन टू मी इफ यू डाई। अगर तुम मर जाओगी तो फिर मेरा क्या होगा। ठीक है, इस तरह से वो उसको वो करना चाहती है, एनकरेज करना चाहती है। जॉन्सी स्माइल्ड वीकली एंड क्लोज हर आइज। जॉन्सी इस बात को सुन के थोड़ा सा स्माइल करती है वीकली एंड अपनी आंखें बंद कर देती है। आफ्टर एवरी आवर और सो शी वुड लुक आउट ऑफ द विंडो एंड फाइंड द लास्ट लीफ स्टिल देयर। वो हर एक घंटे बाद, कुछ टाइम बाद क्या करती थी, अपनी आंखें खोलती थी और उस लीफ को देखती रहती थी कि क्या वो अभी भी वहां पर है। और हाँ, वो वहीं पे थी वो लीफ। ठीक है, वो नहीं गिरती है। इट सीम टू बी क्लिंजिंग टू द क्रीपर। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो क्रीपर के साथ एकदम चिपक के बैठ चुकी हो। इन द इवनिंग देयर वॉज अनदर स्टॉर्म। और शाम के समय एक और तूफान आता है। ठीक है बच्चों, स्टॉर्म मीन्स तूफान। द लीफ डिड नॉट फॉल। लेकिन उसके बावजूद भी जो लीफ होती है वो नहीं गिरती है। जॉन्सी ले फॉर अ लॉन्ग टाइम लुकिंग एट द लीफ। और जॉन्सी लेटे लेटे बहुत लंबे समय तक उस लीफ को ही देखती रहती है। देन शी कॉल्ड आउट टू स्यू। और फिर जाके वो स्यू को आवाज लगाती है। ठीक है स्टूडेंट्स। और वो सू को बुला करके क्या कहती है कि आई हैव बीन अ बैड गर्ल, कि मैं एक बहुत बुरी लड़की हूं, मैंने एक बहुत बुरी तरीके से बिहेव किया है सबके साथ। यू हैव लुक्ड आफ्टर मी सो लविंगली। तुम मेरा इतने प्यार से ध्यान रखती रही, लेकिन मैंने तुम्हारी इस चीज का, इस केयर का कोई भी वैल्यू नहीं किया। ठीक है, तुम इतना कोशिश करती रही मुझे खाना खिलाने की, मुझे ट्रीटमेंट देने की और मुझे एनकरेज करने की, लेकिन मैं तुम्हारी बातों को इग्नोर करती थी। और जो तुम मुझे समझाने की कोशिश करती थी कि नहीं, तुम इस तरह से होप नहीं हार सकती हो, ठीक है, तुम्हें उम्मीद रखनी होगी, तुम ठीक हो जाओगी, मैंने तुम्हारी एक भी बात नहीं सुनी। एंड आई हैव नॉट कोऑपरेटेड विद यू। ठीक है, और मैंने तुम्हारे साथ बिल्कुल भी कोऑपरेट नहीं किया। कोऑपरेट का मतलब होता है बच्चों किसी के साथ देना। ठीक है, किसी को समर्थन देना। तो जो तुम मुझे समझाना चाहती थी, मैं उस बात को बिल्कुल भी समझ नहीं रही थी। ठीक है, तुम्हारा बिल्कुल भी समर्थन नहीं कर रही थी। आई हैव बीन डिप्रेस्ड। मैं क्या हो रखी थी, मैं डिप्रेस्ड थी। ठीक है, तो ये मेन रीजन है बच्चों, ठीक, कि वो ऑलरेडी डिप्रेशन में जा चुकी थी। और डिप्रेशन में जो इंसान गया होता है, डिप्रेशन का मतलब होता है बच्चों अवसाद। ठीक है, अवसाद और दुख, एक गहरा दुख। ठीक है, और जो इंसान डिप्रेस्ड हो जाता है, फिर वो कोई भी चीज, उसके दिमाग में सब कुछ क्या चलता है, नेगेटिव चलता है। वो लाइफ को नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से देखने लग जाता है, हर चीज को नेगेटिव माइंडसेट के साथ ही जज करने लगता है। तो वही सेम चीज किसके साथ हो रही थी, वो जॉन्सी के साथ भी हो रही थी। एंड ग्लूमी। और मुझे सारी चीज कैसी लग रही थी, ग्लूमी लग रही थी। ग्लूमी का मतलब होता है बच्चों अंधेरा, अंधकार। ठीक है, हर चीज कैसी दिखने लगी थी, अंधकार। कहीं से भी मुझे, कहने का मतलब है रोशनी की किरण कोई नहीं दिखाई दे रही थी। रोशनी का किरण से मतलब है बच्चों, रोशनी का किरण होता है इज अ साइन ऑफ
पॉजिटिवनेस, ठीक है, मुझे कोई भी पॉजिटिविटी दिखाई नहीं दे रही थी, हर जगह मुझे सिर्फ और सिर्फ नेगेटिविटी। तो नेगेटिविटी को रिप्रेजेंट किया गया है किससे? अंधकार से, ठीक है। नेगेटिविटी किसका साइन होता है? अंधकार किसका साइन है? नेगेटिविटी का। तो मुझे चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ नेगेटिविटी ही दिखाई दे रही थी। इस तरह से वो अपनी मिस्टेक, जो उससे गलती हुई है, उस चीज को रियलाइज कर लेती है। ठीक है बच्चों, तो आज हम अपनी क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। वी विल मीट इन नेक्स्ट क्लास और वी विल कंटिन्यू this chapter. ठीक है, till then take care students, have a good day and thank you.